गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? आप सब बताओ मुझे। मैं तो ठीक हूँ। मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और मैं फटाफट फ्रेशन अप होने चली गई। फ्रेश होके आके मैंने थोड़ा अपना स्किन रूटीन फॉलो किया, जो मैं रोज़ करती हूँ वही। बस टोनर लगाओ, फिर सीरम लगाओ, फेस क्रीम। अभी सर्दी है, सर्दी में तो फेस केयर करना बहुत ज़रूरी है। स्किन इतनी ड्राई हो जाती है ना कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। गर्मी में फिर भी ठीक रहता है, पर सर्दी में तो स्किन की बैंड बजी रहती है पूरा। तो मेरा स्किन रूटीन हो चुका है और देखिए मेरा फेस। अब मैं किचन में चली गई और सोच रही हूँ कि बेटी के लिए क्या बनाया जाए, कुछ शॉर्टकट सा जो वो खा भी ले, क्योंकि मेरी बेटी बहुत चूज़ी है खाना खाने में। वो खाती नहीं है ढंग से कुछ भी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए चीला बनाया जाए। हम अपनी लैंग्वेज में इसको गीला रोटी बोलते हैं, तो आप लोग के लैंग्वेज में शायद इसको चीला बोलते होंगे। तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि ये इकलौता है जो मेरी बेटी थोड़ा मन से खाती है, बाकी उसको कुछ पसंद नहीं आता। और वो उठ के आ चुकी है मेरे पास। मैं जब भी कुकिंग करूँ या कुछ भी करूँ, उसको मेरे साथ ही बैठना रहता है। वो सेल्फ में ही बैठी रहती है, उसको देखना रहता है मम्मी क्या बना रही है, मम्मी क्या कर रही है। और ये मुझे लव दिखा रही है, वो मुझे किस्सी दे रही है कि मम्मा गुड मॉर्निंग। बच्चे को देख के जैसा भी मूड हो, मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। वह जैसा भी मॉर्निंग हो ऑटोमेटिकली गुड हो जाता है। और यहाँ मेरी बेटी का चीला बन के रेडी है। अब उसको फटाफट चलो नाश्ता खिलाते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वो मस्ती मस्ती के मूड में, अभी अभी उठी है ना, उसका पेपर भी है आज। तो चीला बन गया, अब उसको खिलाते हैं। और मैं उसको यूजुअली दूध, चीला, बिस्किट ऐसे देती हूँ। तो उसका नाश्ता रेडी हो गया है, अब वो खाएगी, फिर हम उसको रेडी करेंगे। और फिर मैं गई अपने रूम में, देखा तो मेरा बाबू उठ के कब से खेल रहा है। वो हंस रहा है, खेल रहा है, ज़्यादा रोता नहीं है अभी तक। तो ज़्यादा परेशान नहीं करता, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे तो पता नहीं। और फिर मैं अपने बाबू को यहाँ विटामिन डी दिलाने लेके आ गई खिड़की में, क्योंकि हमारे घर में बस एक ही एक कॉर्नर है जहाँ धूप आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती। और छोटे बच्चे को सर्दी में धूप दिलाना भी ज़रूरी है। तो वहाँ बैठ बैठ के फिर मुझे लगा कि उसको बैक में पेन ना हो जाए, तो फिर मैंने लेटा दिया। वो थोड़ी देर उसके साथ खेलूँगी, फिर उसके बाद उसको थोड़ा मसाज कर दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे उसको मसाज करके सुला दो ना तो अच्छे से सो जाता है। और यहाँ वो खेल रहा है, देखिए वो कैसे अपने आप को मारता है। मैं डर जाती हूँ कि उसको दर्द होता है क्या बोल के, वो एकदम फोर्स से अपने पेट में मारता है ऐसे। वो उसका खेलने का तरीका है, पर मुझे डर लगता है कि भाई उसको अंदर पेट में दर्द वर्द ना हो बोल के। वैसे मेरी बेटी जा चुकी है स्कूल, वो मेरे जेठ के साथ जाती है, जेठ उनको छोड़ देते हैं। फिर मैं तेल गरम करके लेके आई। अब मेरे बेटे की मसाज चल रही है। मसाज करते वक्त इसको बहुत मस्ती करना रहता है, वो खेलेगा कूदेगा, उसको बहुत रिलैक्स मिलता है मसाज करते वक्त। रोएगा नहीं, अच्छे से खेलता है कूदता है। और देखो मैं उसको स्क्वाडल करने के लिए कपड़ा ला रही हूँ, पर वो बार बार वही कपड़ा खींच रहा है। मैं उसको मसाज करके अच्छे से स्क्वाडल कर दूँ तो वो सो भी जाता है। वो फुल उसका फोकस कैमरे में ही है, फ़ोन में ही है। आज के बच्चे को तो क्या बोले, फ़ोन दिख जाता है तो कुछ नहीं चाहिए। अब मैं उसको बैक मसाज कर दूंगी अच्छे से, ताकि वो रिलैक्स होके सो जाए। और ये बदमाश को देखो, बार बार फ़ोन को ही देख रहा है। उसको है कि मैं फ़ोन खोज लूँ, वो सर घुमा घुमा के फ़ोन को ही देख रहा है। वो बदमाश है मेरा बाबू। अब उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, फिर मैंने उसको स्क्वाडल कर दिया, सुलाने के लिए रेडी कर दिया। बाबू को ऐसे मसाज करके कपड़े से अच्छे से स्क्वाडल कर दो तो आराम से 2-2.5 घंटा तो इजीली वो सो जाता है। फिर उसके बाद उसको नहलाना वहलाना सब करते हैं। पर आज ये सो ही नहीं रहा था। मैं कब से कोशिश कर रही थी, सो जा बेटा सो जा, दीदी को लेने जाना है, पर सो ही नहीं रहा था। फिर हम बाबू उठ गया, उसको नहला वहला के हम निकल गए हमारी मामी के घर पे। उन्होंने लंच पे इनवाइट किया था। ये मेरी जेठानी है, मेरी बेटी, और आगे मेरी जेठानी की बेटी, वो भी मेरी बेटी ही हो गई। तो हम पहुंच गए मामी के घर। मैं बस बाबू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। ये मेरे बाबू के मतलब मेरी मामी के बच्चे हैं। जब भी मैं जाती हूँ तो उनको मेरे बेटे के साथ खेलना रहता है। और ये देखिए उन्होंने क्या खतरनाक ड्रॉ कर रखा है वॉल में। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो सब समझ सकते हैं कि वॉल का क्या हालत होता है, बच्चे क्या कर लेते हैं। और बाबू मेरा एज़ यूजुअल खेल रहा है, देख रहा है कोई क्यों नहीं है मेरे पास, वो अकेला ही खेल रहा है।
वो अपना खेल रहा है, मैं उसको शूट कर रही हूँ, वो बार बार देख रहा है कि कोई है कि नहीं, कोई है कि नहीं करके। और मामी वहाँ कुकिंग कर रही है हमारे लिए। और ये मेरी मामी का बड़ा बेटा है, वो मुझे सिखा रहा है कि फ्रंट कैमरा से वीडियो कैसे बनाते हैं। और यहाँ खाना रेडी है। सर्दी इतनी हो गई है, खाना रेडी है। मामी का छोटा बेटा खाना खा रही है, मेरी जेठानी खाना डाल रही है। खाने में चिकन, दाल, राजमा, चावल ये सब बना हुआ है। आज स्पेशल हमारी मामी ने बनाया हमारे लिए। तो मामी किचन से पूछ रही है कैसा लग रहा है बोल के। और ये नवीन मेरी मामी का बेटा, वो फ़ोन में लगा रखा है उसका पूरा टाइम। और ये जो आप चावल देख रहे हो, मेरी बेटी ने ऐसे हाथ से खेल खेल के छोड़ा हुआ है। और मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत टेस्टी था। ऐसा होता है ना, आप हमेशा अपने हाथ का, एक ही हाथ का खा खा के बोर हो जाते हो, फिर सडनली कोई और आपको बना के दे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बहुत, सच में बहुत टेस्टी था खाना। और बच्चे भी यहाँ इंजॉय करें। ये मेरी मामी है, मामी सास है मेरी वैसे रिश्ते में, बट सास जैसा कुछ है नहीं, मामी है। हम लोग बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छी। और पीछे मेरी जेठानी हाय कर रही है। बच्चे भी खाना खा रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे बस घर पे तो खाते नहीं है, बट एक दूसरे के साथ मिले तो अच्छे से खाते हैं। तो